जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग राज सिंह अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में अंकल जी बताते हैं हमारे परेशानियां कभी कभी छुपे आशीर्वाद में बदल जाती हैं। वर्ष 2009 में मेरा परिवार उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था और कोई शांति नजर नहीं आ रही थी। एक के बाद एक समस्याओं के बोझ तले दबे हम पूरे तरह निराश हो चुके थे। सितंबर 2009 में हम जलवायु टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में अपने निवास में स्थानांतरित हो गए। एक परिवार जिससे हम परिचित थे, वह हमारे पड़ोसी थे और उन्होंने मेरी पत्नी को गुरुजी और बड़े मंदिर के बारे में बताया। उन्होंने लगातार उसे मंदिर आने के लिए कहा और उनकी एक साप्ताहिक यात्रा के दौरान मेरी पत्नी उनके साथ सत्संग में गई। मेरी पोस्टिंग विदेश में थी और उसने फ़ोन पर मुझे अपना अनुभव बताया। मेरी पत्नी ने कहा वातावरण आनंद और शांति से भरा था और उसे मंदिर में संतुष्टि महसूस हुई। जब मैं अपनी वार्षिक छुट्टियों के दौरान घर लौटा तो मुझे संगत के दिन अपने पड़ोसियों के साथ बड़े मंदिर जाने का अवसर मिला। मैंने बस निर्देशों का पालन किया और जैसा मुझे बताया गया था वैसा ही किया। संगत जी, मैं परिवार और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से भरा हुआ था और मैंने गुरुजी से इन कभी ना खत्म होने वाली समस्याओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी। इसने मुझे भावुक कर दिया था। गुरुजी अपने किसी भी भक्त को दुख और पीड़ा में नहीं देख सकते। भगवान शिव के सामने सिर झुकाते समय मुझे गुरुजी की खुशबू का आशीर्वाद मिला। संगत हॉल में आनंद और शांति छा गई। मैंने संगत के साथ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का आनंद लिया और गुरुजी के चरण कमलों की दयालु शरण की और अपनी यात्रा शुरू की। श्री गुरुजी महाराज के दयालु आशीर्वाद से मैं एक नई कार खरीद सका और इस प्रकार नवंबर 2010 में अपनी वार्षिक छुट्टियों के दौरान नियमित रूप से बड़े मंदिर की यात्रा करने लगा। मंदिर में सेवा करना हमारी अभिलाषा थी और गुरुजी ने हमारी इस अभिलाषा को पूरा भी किया और हम हर रविवार को गुरुजी के आश्रम में बड़े मंदिर में सेवा करने लगे। संगत जी, जल्द ही यह मेरी छुट्टियों का आखिरी दिन था। वह रविवार का दिन था और सेवा करते समय मैं शाम की फ्लाइट से जाने के विचार से परेशान हो गया था, वह भी 1 साल के लिए। संगत जी, अब मुझे सेवा करने का मौका कैसे मिलेगा? मैं अपनी नौकरी जारी रखते हुए भी सेवा करना चाहता था। ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, लेकिन गुरुजी के दृष्टिकोण की कोई सीमा नहीं है। मैं एक ऐसी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो मुझे बेहतर करियर प्रदान कर सके और फिर भी मेरी हार्दिक इच्छा में बाधा न बने। मैं संयुक्त अरब की एक सरकारी तेल कंपनी में स्वास्थ्य और सुरक्षा इंजीनियर के लिए चयन प्रक्रिया से गुजरा। मेरे नियोक्ता ने मुझे उसमें शामिल होने के लिए हरी झंडी दे दी, लेकिन मुझे यह जानकर निराशा हुई कि तेल कंपनी एक स्थानीय उम्मीदवार पर विचार कर रही थी। मैं हर 6 महीने में छुट्टियां छूटने से काफ़ी निराश महसूस कर रहा था, लेकिन गुरुजी के पास अपने भक्तों के लिए कुछ बेहतर था। 10 मार्च 2011 को मुझे एक अन्य संयुक्त अरब तेल कंपनी और गैस कंपनी में एक विशेष पद के लिए मेरी उपलब्धता के संबंध में एक भर्ती समाधान कंपनी से फ़ोन आया। नौकरी का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि मैं 35 से 28 दिन के रोटेशन चक्र में काम कर सकता था। इससे मुझे 1 महीने के अंतराल में मंदिर में सेवा करने की अनुमति मिल जाएगी। मेरे लिए ऐसी व्यवस्था के बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन गुरुजी के लिए असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है। वह हमें खुशी प्रदान करने के लिए हमारे भाग्य को फिर से लिखते हैं। संगत जी, हमारी ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम है और गुरुजी के देने की क्षमता अपार है। हमें गुरुजी के चरण कमलों से जुड़े रहना चाहिए और इसी में हमारा कल्याण है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी।